हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनएचएम, सीएचओ, स्टाफ नर्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग और भी डिटेल में देखते हैं तो किस किस चीज़ के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सीएचओ के लिए, एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए है, रेलवे के लिए है, एमपी सीएचओ के लिए, यूपी सीएचओ, बीएससी नर्सिंग के लिए है, राजस्थान सीएचओ के लिए, है ना। तो ये सब सीएचओ या फिर एनएचएम या फिर नॉर्सेट वगैरह के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज, जल के शुद्धिकरण का अंतिम चरण कौन सा होता है। ऑप्शन ए कोयागुलेशन, ऑप्शन बी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी क्लोरिनेशन। तो ऑप्शन डी क्लोरिनेशन इज द करेक्ट आंसर है ना। क्लोरिनेशन करते हैं तो किस चीज़ के हेल्प से करते हैं, तो हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर आप लोग घर पे भी देखे होंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर, अगर इसका मिक्सचर की बात करें तो कितना मिक्सचर करेंगे, तो मिक्सचर करते हैं तो मिक्सचर बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, है ना। ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, बेसिक यूनिट इन ऑल सोसाइटीज इज, सभी समाजों में मूल इकाई है, किसका है। तो ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। देखिए इंडिविजुअल, अगर कोई एक व्यक्ति है तो उससे क्या सोसाइटी बन सकता है, नहीं ना। ग्रुप में भी रहेगा तो बन सकता है, लेकिन उतना बड़ा सोसाइटी नहीं बनेगा। अगर हर घर में 5-6 जने हैं, मतलब फैमिली है, ग्रुप है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एक सोसाइटी का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट चॉइस ऑफ डिसइंफेक्टिंग लार्ज क्वालिटीज ऑफ वाटर, है ना। पानी की बड़ी गुणवत्ता की कीटाणु रहित करने के लिए पहली पसंद है ना। क्लोरामाइन है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, या फिर क्लोरीन गैस है ना। तो हम लोग किस चीज़ को यूज करते हैं, है ना। ब्लीचिंग पाउडर तो बड़े बड़े जगह पे यूज नहीं करते हैं ना। तो ऑप्शन डी क्लोरीन गैस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, प्रकाश को हम के संदर्भ में मापा जाता है ना। तो मिलीमीटर में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं, कैंडल लाइट में नापते हैं, या फिर फुट कैंडल में नापते हैं, है ना। तो डेसिबल तो हम लोग सीधा सा जान सकते हैं कि डेसिबल हम लोग साउंड को नापते हैं, है ना, जिसको हम लोग हर्ट्ज में लिखते हैं। तो डेसिबल ये तो कट गया। ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, मिलीमीटर, कैंडल लाइट या फुट कैंडल। तो हमारा फुट कैंडल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज विद इन अ जोग्राफिकल एरिया इज नॉन एज, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रोग की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है ना। जैसे आप लोगों ने कम्युनिटी में पढ़े होंगे इंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक, और तो ऑप्शन ए है इंडेमिक, ऑप्शन बी है एपिडेमिक, ऑप्शन सी है पैंडेमिक, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, है ना। तो पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड की हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो भी होगा तो हम लोग डिजीज उसे हम लोग पैंडेमिक बोल सकते हैं, है ना। देखिए इंडेमिक, इन प्लस डेमिक, है ना, इसको 2 टर्म में लिखते हैं हम लोग, इन प्लस डेमिक। इन प्लस डेमिक, इन का मतलब क्या हो जाता है, इन का मतलब इनसाइड, है ना, इनसाइड द पॉपुलेशन और विद इन द रेंज। और डेमिक का मतलब क्या होता है, डेमोज, है ना। डेमोज का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन, है ना। तो इंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो एक किसी जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं इपीडेमिक की। तो इपीडेमिक क्या होता है, ईपी का मतलब अपॉन, इसको भी हम लोग तोड़ते हैं तो 2 टर्म में तोड़ते हैं, एक होता है ईपी प्लस डेमिक। ईपी का मतलब क्या होता है, तो ईपी का मतलब अपॉन, और डेमिक का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफी, इट मीन्स पॉपुलेशन, है ना। इसमें क्या होता है कि डिजीज इंक्रीज करेगा, रैपिड इंक्रीज करेगा, फिर सडन ब्रेकडाउन ले लेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं।
द बेस्ट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज, आईयूडी डालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है ना। तो ऑप्शन ए है बिटवीन 3 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन बी है बिफोर 3 to 7 डे ऑफ साइकिल, विद इन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आईयूडी की बात करते हैं तो आईयूडी का मतलब क्या होता है, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है ना, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रासेप्टिव डिवाइस है ना, कंट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको हम लोग कब डालते हैं, किन्हीं को आइडिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बट हम लोग जब भी आईयूडी इंसर्ट करते हैं तो कब करते हैं, तो बिटवीन करते हैं कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उस दिन से अगला 7 दिन के बीच में हम लोग कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम की बात करते हैं तो 3 to 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन की होती है ना। तो ऑप्शन ए है 45 to 180 डेज, ऑप्शन बी है 1 to 10 डेज, ऑप्शन सी है 1 मंथ, ऑप्शन डी है 1 वीक to 2 वीक है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 45 to 180 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। विच ड्रग यूज्ड थेरेपी इज यूज्ड इन लेप्रोसी, कुष्ठ रोग में कौन सी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है डॉट्स, ऑप्शन बी है एमडीटी, ऑप्शन सी है केमोथेरेपी, ऑप्शन डी है क्यूनिन थेरेपी है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थेरेपी की बात कर रहे हैं तो थेरेपी में एक नज़र डालेंगे। यहाँ पे जैसा कि लिखा है देखिए, लेप्रोसी के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, तो डॉट्स की हम लोग बात करते हैं तो डॉट्स का क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी फॉर शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म इसका फुल फॉर्म हो गया। डॉट्स का हम लोग थेरेपी किस डिजीज में यूज करते हैं, तो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस में यूज करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं है ना। दूसरा है एमडीटी, एमडीटी का बात करते हैं तो एमडीटी में क्या होता है, मास ड्रग थेरेपी है ना, थेरेपी। इसको हम लोग किस डिजीज में यूज करते हैं, तो लेप्रोसी में यूज करते हैं है ना, लेप्रोसी में यूज करते हैं मतलब कुष्ठ रोग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी केमोथेरेपी, केमोथेरेपी हमारा कैंसर में यूज किया जाता है, केमोथेरेपी हमारा कहाँ यूज किया जाता है, तो कैंसर में यूज किया जाता है। और क्यूनिन थेरेपी है जो मलेरिया में यूज किया जाता है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है लेप्रोसी का, लेप्रोसी में क्या करते हैं हम लोग, मास ड्रग थेरेपी का हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिक्स इज, महत्वपूर्ण आंकड़ों का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है सेंसस, ऑप्शन बी है मोर्टेलिटी रेट, ऑप्शन सी है मॉर्बिडिटी रेट, ऑप्शन डी है डेथ एंड बर्थ रेट है ना। तो देखिए यहाँ पे वाइटल स्टैटिक्स की बात किया जा रहा है। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, वाइटल स्टैटिक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात किया जा रहा है ना, पॉपुलेशन की बात किया जा रहा है। देखिए वाइटल स्टैटिक्स में पॉपुलेशन में हम लोग किस किस चीज़ की बात करते हैं, तो बर्थ की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं है ना, या फिर मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी, मैरिज की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, इमिग्रेशन 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 की बात करते हैं, या फिर और डाइवोर्स की भी बात करते हैं, या फिर किसी भी वजह से कोई लोग जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, या फिर किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, जन्म हो जाती है, किसी कारण से वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो हम लोग इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा, सेंसस का, मॉर्बिडिटी का, मोर्टेलिटी का, मॉर्बिडिटी का, डेथ एंड बर्थ रेट। तो यहाँ पे देखिए बर्थ रेट का भी आ गया ऑप्शन, बर्थ रेट भी आ गया, डेथ रेट भी आ गया, मोर्टेलिटी रेट भी आ गया, मॉर्बिडिटी रेट भी आ गया। तो सारे के सारे हम किस में करेंगे, तो सेंसस में करेंगे। सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना, हिंदी में बोल सकते हैं जनगणना है ना। जनगणना कब होता है,
तो एवरी 10 ईयर्स, 10 ईयर के अंतराल पे क्या होता है, जनगणना करवाया जाता है, सेंसस करवाया जाता है। लास्ट कब हुआ था, तो 2021 में, है ना, 21 में, सॉरी नहीं 21, सॉरी 2011 में हुआ है, क्योंकि 2021 में कोविड था, तो कोविड के कारण सेंसस नहीं हो पाया था। तो लास्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट सेंसस की, तो वो कब हुआ, 2011 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है हमारा 1990, है ना। तो एड्स की बात करते हैं तो एड्स की फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था, तो 1987 में लॉन्च किया गया है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे आप एक बार मैसेज करेंगे, है ना, नंबर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार मैसेज करेंगे, जिसमें अपना नाम और कहाँ से हैं आप लिखेंगे। उसके बाद आप सवाल को मैसेज करेंगे, विदिन 24 आवर में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, है ना। इस नंबर पे आप क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुडलियर कमिटी इज ऑल्सो नोन एज, मुदलियर समिति की ओर को और भी जाना जाता है ना। तो किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हेल्थ, ऑप्शन ए है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ऑप्शन बी है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ऑप्शन सी है हेल्थ सर्वे एंड असेसमेंट कमेटी, और नन ऑफ द एबव। तो हम लोग जैसा जानते हैं मुदलियर कमेटी को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो हेल्थ एंड सर्वे प्लानिंग कमेटी के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेड क्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड इन, WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का बात करते हैं तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म ये, सॉरी, ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन डी है रोम, ऑप्शन डी है इटली। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट मीन्स जेनेवा, जेनेवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के संक्रमण से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी है ट्रैकिया, ऑप्शन सी है हार्ट, ऑप्शन डी है बोन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रैकिया। इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, ट्रैकिया अफेक्ट करता है, ट्रैकिया अफेक्ट करेगा तो लंग्स अफेक्ट करेगा, तो फिर अस्थमा का रूप ले लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस द डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का निदान करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है ना। तो डिप्थीरिया की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है स्किक टेस्ट, ऑप्शन बी है कॉम्स टेस्ट, ऑप्शन सी है नॉनस टेस्ट, ऑप्शन डी है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट तो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस में करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन कट गया। नॉनस टेस्ट हम लोग प्रेगनेंसी में करते हैं, कब करते हैं, प्रेगनेंसी में, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। कॉम्स टेस्ट, सिक टेस्ट, ऑप्शन ए सिक टेस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी कॉम्स टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम लोग एंटीबॉडी के बारे जांच करने के लिए हम लोग पता करते हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम कब शुरू किया, कहाँ शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया, कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 1990,
तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। इन ए विलेज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर पॉपुलेशन। यहाँ पे बात किया जा रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, एक पीएचसी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं तो क्या होता है, एक सब सेंटर होता है, सब सेंटर के बाद पीएचसी होता है, पीएचसी के बाद सीएचसी होता है, सीएचसी के बाद तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, या फिर और सदर हॉस्पिटल हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो सब सेंटर की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक लिख देते हैं हिली और दूसरा प्लेन, है ना। हिली के सब सेंटर की बात किया जाए तो हिली की बात करेंगे तो 3000, 2000 से 3000, और प्लेन की बात करें तो 5000। पीएचसी का क्या हो जाएगा 30,000 और यहाँ पे 50,000, या फिर किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो 40 से 50,000 भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पीएचसी का बात किया जा रहा है, मतलब 30,000 इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सब सेंटर कवर द पॉपुलेशन, है ना। सब सेंटर का आ गया, तो सब सेंटर में कितना करते हैं तो 3,000 to 5,000, मतलब 3,000 से 5,000 हम लोग जनसंख्या कवर करते हैं एक सब सेंटर में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एक्ट एज ए, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार कार्य करती है। इनहिबिट ओव्यूलेशन करती है, इनहिबिट फर्टिलाइजेशन करती है, इनहिबिट इम्प्लांटेशन करती है, या फिर नन ऑफ द एबव करती है ना। तो ओव्यूलेशन को वो रोकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन रोकना इनका काम नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करना इनका काम नहीं, है ना। इनका काम क्या है, सिर्फ ओव्यूलेशन को रोकना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में पहला पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1999, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 2001, है ना। तो ऑप्शन बी 1995 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द वेस्ट टेक्निक फॉर द रिफ्यूज डिस्पोजेबल इन हॉस्पिटल। अस्पताल में कूड़ा निस्तारण की सर्वोत्तम तकनीक है। जला दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, कंपोस्ट किया जाता है, या फिर ऑल, मतलब सभी तरीके से किया जाता है। मेनली डंप करते हैं, जलाते तो नहीं है हॉस्पिटल का कचरा को, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। कंपोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग क्या करते हैं, डंप कर देते हैं। डंप में क्या करते हैं हम लोग, गड्ढा बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं कचरा को और ढक देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज स्टार्ट लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1952। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 1971। ऑप्शन ए इज 1961 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। इन्फेक्शन नॉन सॉर्ब वेस्ट इज कलेक्टेड इन। संक्रमण और गैर तीक्ष्ण अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है। इन्फेक्शन नॉन सॉर्ब की बात किया जाता है, मतलब क्या होता है, देखिए नॉन सॉर्ब की बात किया जाए मतलब एनाटॉमिकल वेस्ट, जिससे हम लोग इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो हम लोग येलो बैग में डालते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे येलो बैग है, रेड बैग है, ब्लू बैग है और ब्लैक बैग। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेड बैग में हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक आइटम डालते हैं, ब्लू बैग में शार्प ऑब्जेक्ट डालते हैं, ब्लैक बैग में जनरल वेस्ट डालते हैं। तो इसमें एनाटॉमिकल वेस्ट हम लोग डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच फ्लूइड इज यूज टू डाइल्यूट बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन को पतला करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन ए है टैप वाटर, ऑप्शन बी है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन सी है नॉर्मल वाटर, ऑप्शन डी है रिंगर लैक्टेट। तो हम लोग ऑप्शन सी नॉर्मल वाटर हम लोग डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। विच हेल्थ पर्सोनियल लिंक बिटवीन एएनएम एंड आंगनवाड़ी वर्कर। एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में कौन सा स्वस्थ व्यक्तिगत संबंध है। एलएचबी, पीएचबी, आशा या फिर सोशल वर्कर, है ना। तो इस दोनों को बीच में कौन मेंटेन करके रखता है, तो एक आशा होती है
कहीं कहीं इसे सहिया भी बोला जाता है ना। यहाँ पे LHV लेडी हेल्थ विजिटर है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच डिजीज अफेक्ट द पैराटाइड ग्लैंड? पैराटाइड ग्लैंड कौन से डिजीज को अफेक्ट करता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला और डिप्थीरिया। ये क्या आपका होमवर्क है ना। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है कि पैराटाइड ग्लैंड से कौन सा डिजीज अफेक्ट करता है। मीजल्स होता है, मम्स होता है, रूबेला होता है, डिप्थीरिया होता है। जिनका भी आंसर करेक्ट होगा उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ तक आप लोग वीडियो में बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना। सभी मेडिकल परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो पाने के लिए भी क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और इसी तरीके से वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे लगातार अब आते रहेंगे जब तक कि अपने बिहार का CHO या फिर ANM का जो भी वैकेंसी है वो क्लियर नहीं हो जाता है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक में समस्या होता है तो कमेंट में पिन कर देना है और आपका उस रिलेटेड टॉपिक का आपको वीडियो यूट्यूब पे जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I don't care what you got to, so baby I love you.